अनुमित्सा योग्यता, अनुमित्सा योग्यता का निरूपण करते हैं। ठीक है, साच न किंतु, ठीक है, अनुमित्सोत्तरोत्पत्ति क्षणानंतरम सविषय सिद्ध्यनुत्पाद। ठीक है, अनुमित्सोत्तर नहीं हो गया, मूल क्या है, अनुमित्सोत्तर सविषय सिद्ध्यनुत्पाद, अनमित्सोत्पत्त्यनंतरम सविषय सिद्ध्यनुत्पाद न योग्यता। ठीक है, ये योग्यता नहीं हो सकती है, दोष सत्ता। किंतु अनुमित्सानंतरम लिंगदर्शनादिक्रमेण यावता कालेन उत्सर्गतः परामर्शो जायते तावानेव कालः फलफलेन तावानेव कालः। ठीक है ना, अनुमित्सानंतर का जो काल है, अनुमित्सानंतर का काल अनंत तक नहीं लेना है। अनुमित्सा योग्यता घटक जो काल है वो अनंत तक नहीं लेना है, अपितु कियत काल पर्यंत लेना, कितने क्षण होना चाहिए। कहते हैं कि अनुमित्सोत्पत्त्यनंतर लिंग दर्शनादिक्रमेण यावता कालेन परामर्शः उत्पत्त्यते। जितने देर में परामर्श उत्पन्न हो जाता है उतना ही क्षण लेना है। ठीक है ना, तद अव्यवहितोत्तर क्षण में अनुमिति उत्पन्न होती है। तो अनुमिति के प्रति कारण, अनुमिति के प्रति कारणीभूत जो काल विशेष है वो कितना होना चाहिए। अनुमित्सा की उत्पत्ति के अनंतर तथा लिंग दर्शनादि क्रमेण उत्सर्गतः परामर्श जितने क्षण में, स्वभावतः परामर्श जितने क्षण में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो रहा है, लिंग दर्शन जाति स्वर्ण इत्यादि क्रमेण। ठीक है ना, उत्सर्गतः परामर्श जितने क्षण में उत्पन्न होता है सह कालः अनुमित्सा कालः तदुत्तर क्षणे अनुमिति भवति। क्योंकि अनुमित्सा योग्यता पर्यंत क्यों निवेश किया गया था, अनुमित्सा के नाश होने पर भी दिशानंतर अधिक क्षणानंतर अनुमिति होती है, ऐसा मिश्रों का मानना है। उसके उपादनार्थ बोलते हैं कि कितने क्षण तक ऐसा हो सकता है, क्या अनंत क्षण तक हो सकता है क्या। अनुमित्सा उत्पन्न हुई फिर 2-4 दिन बाद अनुमिति होती है क्या। मिश्र ने भी जो अनुभव बताया वो इतना ही बताया, क्षणानंतर अनुमित्सा के नाश होने के थोड़े समय बाद भी अनुमिति होती है। वो क्षण का है, वो कितना समय होना चाहिए। तो कहते हैं कि जहां तक लिंग परामर्श उत्सर्गतः उत्पन्न हो जाता है तावान कालः अपेक्षितः, उसके बाद पुनः अनुमित्सा जो है वो अनुमिति के उत्पन्न करने में समर्थ नहीं रहेगी। उत्सर्गता क्यों कहा, अभी नहीं बताया उत्सर्गता क्यों कहा। जहां पर अनुमित्सा उत्पत्ति के बाद परामर्श उत्पन्न नहीं हो सका किन्हीं कारणों से। क्या कारण हो सकते हैं। परामर्श का कोई प्रतिबंधक आ गया, ठीक है ना, तो जब तक वो प्रतिबंधक है तब तक वो परामर्श उत्पन्न नहीं होगा ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रतिबंधक का नाश करना पड़ेगा। तो प्रतिबंधक आदि नाश करने में जहां परामर्श की उत्पत्ति के लिए बहुत सा क्षण लग गया, बहुत विलंब हो गया। ठीक है, अनुमित्सा के अंतर तुरंत परामर्श उत्पन्न नहीं हुआ, अभी तो परामर्श का कोई प्रतिबंधक था, उसके नाश में बहुत सा क्षण चला गया। ऐसी स्थिति में जहां चिरकाल में परामर्श उत्पन्न होगा वहां अनुमिति नहीं होगी। तो विश्व ने जो द्वितीय क्षणानंतरम अनुमिते अनुभव सिद्धत्वात् कहा है, उसका क्या तात्पर्य है कि जहां स्वभावतः
बिना बाधक के सब कार्य हो रहा हो, अनिमित्सा के बाद बिना बाधक के अनुमिति उत्पन्न परामर्श उत्पन्न हो रहा हो, वहां अनुमिति अनुभव सिद्ध है। जहां अनिमित्सा के अनंतर बहुत काल के बाद परामर्श उत्पन्न हो रहा हो, वहां सिद्धि दिशायाम अनुमिति नहीं होती है। अतः उत्सर्गतः कहा बाधक मिला। यदि बाधक सद्भावे परामर्श उत्पत्तौ सत्यामपि सिद्धि सत्ते अनुमिति ही भवती इति स्वीक्रियेत, तरी जहाँ पर अनुमित्सा आज उत्पन्न हुई और बाधकादि रहने के कारण कुछ क्षणों बाद परामर्श उत्पन्न नहीं हो सका, बाधक निवृत्ति के पश्चात बहुत क्षण के बाद, बहुत दिनों के बाद परामर्श हुआ, वहां सिद्ध दिशायाम अनुमिति अनुमिति नहीं होती है। अतः वह क्षण को और सीमित कर दिया कि कहाँ तक होना चाहिए, जहाँ बाधकम बिना परामर्श की उत्पत्ति हो रही है, अनुमित्सा वाले ही नष्ट हो जाए, वहां सिद्ध सत्य भी तादृश अनुमित्सा वाला परामर्श विरोधी ज्ञानापकरण चीरकालोत्तरं परामर्शत्वान् तत्र सिद्धिदशायां न युज्यता। अतएव वक्ष्यते फलबलेन इति तावानेव काले वक्ष्यते फलबलेन इति फलबलेन तथा कल्पना तावानेव काले इति सा इति अनुसन्त्यते। सा योग्यता, तावानेव कालः योग्यता, अनुमित्सा योग्यता। अनुमित्सा योग्यता क्या है? उतना काल विशेष ही योग्यता, वही कारण है। फल बलात् कल्पनीय, वो ऐसा अनुभव सिद्ध है कि अनुमित्सा नष्ट हो जा रही है, तथापि तादृश काल विशेष के रहने पर अनुमिति अनुभव सिद्ध है। अतः तादृश फल बलात् तादृश योग्यतायाः राज्य काल विशेषस्य अनुमिति कारणत्वं फलबलात् अनुमेय। यत्र अनुमित्युत्तरं परामर्शं तत्रत्यकालानां उपादाने यत्र अनुमित्युत्तरं परामर्शं तत्रत्यकालानां उपादाने यत्र सिद्ध्यात्मक परामर्शः उत्तरम अनुमित्तानुमिति देखो अब इन्होंने क्या कर दिया है, योग्यता का निर्वचन कैसा किया कि अनुमित्सानंतरम यत्र विना प्रतिबंधकम परामर्शोत्पत्ति भवति उत्सर्गतः तावान् कालः योग्यता, अनुमित्सा योग्यता, तादृश काल सत्वे उत्तरक्षणे अनुमिति भवति। ये योग्यता को अगर एतादृश काल कोई योग्यता वाल लिया तब अनुमित्सानंतर जायमान परामर्शस्य कालः अनुमित्सा योग्यता। क्या हुआ? अनुमित्सानंतर जायमान परामर्शस्य कालः अनुमित्सा योग्यता। तो उसी स्थिति में अनुमिति उत्पन्न होगी जब अनुमित्सा के बाद परामर्श उत्पन्न हुआ हो। लेकिन अगर उल्टा हो गया हो, प्रथम क्षण में सिद्धात्मक परामर्श हो, द्वितीय क्षण में अनुमित्सा हो, तब अनुमिति होती है कि नहीं होती है? अब नहीं होनी चाहिए। क्यों? परामर्शानंतर जायमान अनुमित्सानंतर जायमान परामर्श काल वहां नहीं है। परामर्शानंतर जायमान अनुमित्सा काल है, अनुमित्सानंतर जायमान परामर्श काल नहीं है। अतः तत्र अनुमितिर्नस्य चाहिए। यहाँ तो अनुमित्सा के बाद परामर्श उत्पन्न हो ही नहीं रहा है, पहले ही हो चुका है। अतः तत्र अनुमितिर्नस्य परामर्श का काल ही कारण है, उत्तर काल नहीं। अनुमित्सा काल के बाद, अनुमित्सा के बाद
लिंग दर्शनादिक्रमेण जितने देर में परामर्श उत्पन्न होता है वह परामर्श का उत्पत्ति का काल योग्यता है। तत्तत् कालानाम् अनुत्तेजको काल उत्तेजक अथवा अथवा अनिमित्सोत्पत्त्यनन्तरं सा नाशेति जायते अनुमित्सापदेन उपलक्षितः। अनुमित्सापदेन उपलक्षितः कालः कः? अनुमित्सा के उत्पन्न हो जाने पर, अनुमित्सा के नाश होने पर भी सिद्धि के रहने पर अनुमिति उत्पन्न होती है। इतना काल ही अनुमित्सा काल है। ठीक है, अनुमित्सा का काल कौन सा काल है? अनुमित्सा भले ही नष्ट हो जाए लेकिन सिद्धि के रहने पर, सिद्धि मतलब सिद्धात्मक परामर्श के रहने पर अनुमिति उत्पन्न होती है, उतने काल को अनुमित्सा काल कहा जाएगा। चिरकाल के बाद जहाँ अनुमिति उत्पन्न होती है वह अनुमित्सा का काल नहीं है। ठीक है ना? अनुमित्सोत्पत्ति के पश्चात अनुमित्सा के नष्ट हो जाने पर सिद्धौ सत्या मतलब सिद्धात्मक परामर्श होने पर भी अनुमिति उत्पन्न होती है, उतना काल अनुमिति के उत्पत्ति का काल अनुमित्सा काल, अनुमित्सा उपलक्षित है। ठीक है ना? पहले क्या, पहले और दूसरे में अंतर क्या था कि अनुमित्यनंतर परामर्शोत्पत्ति का काल कहा गया था, अब स्थिति का काल कर है। परामर्श उत्पद्यते कहा। अनुमित्सानन्तरं यावता कालेन लिंगदर्शनादिना उत्सर्गतः परामर्शः उत्पद्यते। परामर्श की उत्पत्ति का काल कहा, वो अनुमित्सा के अनंतर उत्पत्ति कहा। ऐसे में क्या हो गया था कि अनुमित्सा के पूर्व में जहाँ परामर्श हुआ था वहां अनुमिति नश्या, अब उत्पत्ति नहीं बता रहे कि पर अनुमित्सा है वो नष्ट हो चुकी है और वहां सिद्धि भी बैठी है, तो वो दोनों स्थिति हो सकती है। अनुमित्सा पूर्वभावी सिद्धि भी उसके बाद रह सकती है? उत्तर भावी भी वहां रह सकती है? तो वो स्थिति सिर्फ बताया, सिद्धि पहले रहे अथवा पश्चात रहे। अनुमित्सा नाश काल में अगर सिद्धि है, ठीक है ना, अनुमित्सा नाश काल में अगर सिद्धि है तो वह काल, और वहां पर भी अनुमिति उत्पन्न हो रही है तो वह काल अनुमित्सा का काल माना जाएगा। अथवा अनुमित्सोत्पत्त्यनन्तरम् अनुमित्यावत्कालमध्ये निमितिः जायते तावान् एव कालः अनुमित्सया यदि च सिद्ध्यनन्तरे तन्नासीति द्वितीक्षणबाहुर्निभवचित्ता तदा सिद्ध्यापि तावान् एव समयः उपलक्षणीयः। विशिष्टपरिणयस्तु अथवा इति उपलक्षित इति तथा च अनुमित्सा नासादिकरणस्तत्तत्कालु अनुमित्सा च द्वयमपि उत्तेजकम् इत्याशयः। तथा च अनुमित्सा नासादिकरणस्तत्तत्कालः अनुमित्सा च द्वयमपि उत्तेजकम् इत्याशयः। अथवा अनुमित्सोत्पत्त्यनन्तरम् अनुमित्सा नाशेति सिद्धौ सत्यां यावत्कालमध्ये भूतुं जायते। अनुमित्सोत्पत्त्यनन्तरम् अनुमित्सा नाशेति सिद्धौ सत्यां यावत्काले
अनविचायते। ये कैसे हो सकता है? अनिमित्सा उत्पन्न हुई, वो रथी यहाँ नष्ट हुई ना, तृतीय क्षण में ही नष्ट हुई। इसके पूर्व में अगर सिद्धि रखेंगे है तो इसके नाश के पूर्व ही नष्ट हो जाएगी ना सिद्धि भी है। यदि इसके नाश के काल में सिद्धि को रखना हो तो इसकी उत्पत्ति के बाद ही इसको रखना पड़ेगा। तो भी तो वही स्थिति आ गई ना। नहीं ऐसा स्थिति तो होगा नहीं, मतलब बाद में हो तो पहली वाली बात वही ना। अभी क्या हुआ था कि अनमित्सानंतरम यत्र परामर्श उत्पत्ति सहा क्षण, इसके लिए क्या कहा जाता है कि परामर्श जहाँ पहले हो रहा है, अनित्सा बाद में हो रही है, वहाँ अनिति नश्य। उसके लिए अब क्या करना है, दोनों स्थितियों के साधारण, मतलब अनित्सा के पूर्व में परामर्श हो अथवा बाद में। परामर्श हो तो सिद्धात्मक परामर्श, पूर्व में हो अथवा बाद में हो, उभय संग्रहार्थ कोई व्यवस्था करनी। उसके लिए इन्होंने किया कि अनिमित्सोत्पत्त्यनंतरम अनिमित्सानाशे भी सिद्धौ सत्याम। ओहो, देखो 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 देखो, ऐसे नहीं। अनिमित्सोत्पत्त्यनंतरम अनिमित्सानाशे भी, ये दो फल दिखा है। अनिमित्सोत्पत्त्यनंतरम सिद्धौ सत्याम अथवा अनिमित्सानाशे भी सिद्धौ सत्याम यत्र अनिमिति ही भवति। ठीक है ना। अनिमित्सोत्पत्त्यनंतरम सिद्धौ सत्याम ऐसा करके क्या दिखा दिया, अनिमित्सा के पूर्व काल में सिद्धि थी, वो अनिमित्सोत्पत्ति के काल में भी है, वहां अनिमिति होती है। तो वह काल भी शिशादेशापदेन अनिमित्सापदेन उपलक्षणीय। ठीक। और अनिमित्सा नाशे भी सिद्धौ सत्याम, ये क्या कह रहे हैं कि अनिमित्सा नाशे भी सिद्धौ सत्याम कैसे हो सकता है, जब अनिमित्सा उत्पत्ति के पश्चात सिद्धि की उत्पत्ति हुई, अनिमित्सा नाश हो गया लेकिन उस क्षण में सिद्धि है। ठीक है। तथापि अनिमिति ही यदा यत्र भवति तावान कालः अनिमित्सापदेन विवक्षणीय। ठीक है ना। तो दो स्थिति में अनिमिति हो सकती है। ठीक। अनिमित्सा काल में सिद्धि हो अथवा अनिमित्सा नाश के काल में सिद्धि हो, उभय था भी यत्र अनिमिति ही अनुभव सिद्धा तादृश कालः अनिमित्सापदेन विवक्षणीय। ठीक है ना। तो आगे पीछे दोनों हो जाएगा ना। तथा च अनिमित्सा नाशाधिकरण तत्कालो निमित्सा च द्वयमेव एवं च उत्तेजक पदेन द्वयमेव ग्राह्यम्। अनिमित्सा उत्तेजिका अनिमित्साधिकरण तत्तत्कालः तत्काल विशेषः यत्र सिद्धि अपि अस्ति। अनिमितिश्च अनुभव सिद्ध केवल यही नहीं कि अनिमित्साधिकरण कालः और सिद्ध्यधिकरण कालः। अनिमित्सा नाशाधिकरणत्वे सति सिद्ध्यधिकरण कालः यत्र अस्ति यत्र च अनिमितिः अनुभव सिद्धा। अन्यथा 5-10 दिन के बाद भी तो अनिमित्सा नाशाधिकरण क्षण मिल ही जाएगा ना, वो तो अनंत है। ठीक है। इसलिए क्या कर रहे हैं, यत्र च अनुभव अनिमितिः अनुभव सिद्धा तत्क्षण विशेषः उत्तेजक, और स्वयं अनिमित्सा भी उत्तेजित। स्वयं अनिमित्सा मतलब सिद्धिकालीन अनिमित्सा। ऊपर चलो यदि सिद्ध नंतरम करना, सिद्ध्यंतरे नहीं है ना, सिद्ध्यनंतरम। सिद्ध्यनंतरम अब अवहित करणीय
अच्छा वो बोलो तो यदि च यदि च सिद्ध्यनन्तरम् उपसंहरण नहीं लिखा है क्या कहीं? असं लिखा है, उसको उपसर्गं समानं बोलते हैं। यदि च सिद्ध्यनन्तरं तन्नाशेऽपि यदि च सिद्ध्यनन्तरं तन्नाशेऽपि द्वित्रिक्षणमध्ये पितृक्षणमध्ये विना निमित्ताम् निमित्तनुत्पादो नुभव सिद्धः तदा सिद्ध्याति तावानेव कालः मया उपलक्षणीयः। जैसे अनिच्छा योग्यता है सिद्धि योग्यता में यत्र च सिद्धि सिद्ध्यौ सत्यां तन्नाशेऽपि विनानुमित्साम् अनुमितिः द्वित्रिक्षणानन्तरम् अनुमितिः अनुभव सिद्धा अनुत्पन्ना अनुमित्तनुत्पादः अनुभवः अनुमित्यनुत्पादः। अच्छा अच्छा ओहो एवं सिद्धौ सत्यां और सिद्धिनाशे भी विनानुमित्साम् अनुमित्यनुत्पादः अनुभव सिद्धः तदा सिद्ध्याति तावानेव समयः उपलक्षणीयः। सिद्ध्याति तावानेव समयः उपलक्षणीयः। जैसे गुरु वहाँ अनिच्छा योग्यता को उत्तेजक मान रहे हैं, उसे यहाँ सिद्धि योग्यता को प्रतिबंधक मान रहे हैं। तावता क्या होगा? तावता होगा ठीक है। अनुमित्सा यत्र सिद्धि यत्र अस्ति और सिद्धिनाशः जातः अनुमित्सा विना भी हाँ ठीक तो है। देखो जहाँ पर परामर्शादि सब कारण विद्यमान है, सिद्धि रहती है, अनुमित्सा न हो तो अनुमिति नहीं होती है ना, ठीक है ना। सिद्धि परामर्श है, सिद्धि है, अनुमित्सा नहीं है तो अनुमिति अनुभव सिद्ध नहीं है ना, अनुमित्यनुत्पाद अतः अनुमित्सा अतः सिद्धि प्रतिबंधिका वक्तव्य। यदि च पूर्ववत उपहसन भी ठीक है, पूर्ववत हम ऐसा मान लें जैसे अनुमित्सा नाशे सिद्धौ सत्याम द्वित्रिक्षणानंतरम अनुमिति अनुभव सिद्धा ऐसा मान ले। मतलब जो उत्तेजक है वो मर जाने के बाद भी अपना प्रभाव कुछ देर तक छोड़ा रहता है। मरा हुआ सांप भी पड़ा तुरंत मरा हो तो भी लोग डरते हैं ना, कहीं जिंदा हो गया तो द्वित्रिक्षण पर्यंत अपना प्रभाव छोड़ता है, उसको कार्य करता करा देता है। ठीक है ना। फूल तोड़ भी लिया जाए तो बहुत देर तक कुछ देर तक सुगंध देता रहता है ना और खिला रहता है। वैसे ही प्रतिबंधक को भी हम सिद्धि रूपी प्रतिबंधक स्वयं जीवित अवस्था में और मर नष्ट हो जाने के द्वित्रिक्षण पर्यंत अपनी शक्ति से संपन्न है ऐसा मान लें, अर्थात अनुमिति के प्रति प्रतिबंधक है तो ऐसा मान लेंगे तो सिद्धि जो है विद्यमान सिद्धि ही प्रतिबंधक होती है ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो वहां पर भी कहना पड़ेगा सिद्धि प्रतिबंधिका और एतादृश सिद्धि काल विशेष मतलब सिद्धि सत्वे सिद्धि नाशे च अनुमित्सां विना द्वित्रिक्षणानन्तरं यत्र अनुमित्यनुत्पादः अनुभव सिद्धः सावान कालः। अर्थात सिद्धि का काल सिद्धि भी प्रतिबंधक है और सिद्धि नाश का जो काल विशेष करना है सिद्ध नाशानंतरम अनुमित्सा भावे अनुमित्यनुत्पाद काल अनुमित्यनुत्पाद यत्र विवक्षिता यत्र अनुभव सिद्धः सह कालः अपि प्रतिबंधकः भवति। अतः सिद्धिपदेन सिद्धिरपि विवक्षिता और नाश का काल विशेष भी विवक्षित है। जैसे अनिमित्सा पदेन अनिमित्सा विवक्षित है और अनिमित्सा का काल विशेष है। कैसा काल विशेष? अनिमित्सा नाशे सिद्धौ सत्याम यत्र अनुमिति अनुभव सिद्धा सह कालः अनिमित्सा पदेन विवक्षणीय उपलक्षणीय। वैसे ही सिद्धि पदेन सिद्धिरिव सिद्धि कालोपि अर्थात सिद्धि नाशेपि अनुमित्सानं विना यत्र अनुमिति अनुत्पादः अनुभव सिद्धः सह काल विशेषः अनुमित्सा पदेन विवक्षणीयः।
सिद्ध्यनन्तरं कन्यासेति वित्तक्षणमध्ये विना निमित्तान् अनित्यनुत्पादः अनुगतसिद्धा तदा सिद्ध्यादि कारणेन समय उपलक्षणीयात् विशिष्य क्षण नियमस्तु अवहित करणीय। एक एक अब वो क्षण विशेष हमको देखना है कि कहाँ पर कितने क्षण बाद अनुमिति उत्पन्न होती है। किस स्थल विशेष में 2 क्षण में वे अनुमिति उत्पन्न हो जाती, किसी क्षण में एक ही क्षण, किसी स्थल विशेष में एक ही क्षण बाद अनुमिति उत्पन्न होती है, उसके बाद फिर अनुमिति अनुभव सिद्ध नहीं है, कहीं कहीं 3-4 क्षणों के बाद भी अनुमिति अनुभव सिद्ध है। ऐसे जो क्षण नियम है तत्त स्थल विशेषानुरोधेन तत्सर्वम अवहित ही स्वीकरणीय। मतलब जो एकाग्र चित्त लो कर दिया ना। अथवा करके उन्होंने बताया कि 2 चीज अनिमित्सा पदे में विवक्षित है। एक अनिमित्सा और अनिमित्सा का काल विशेष। अनिमित्सा जहाँ विवक्षित है वहां क्या कहा, सिद्धिकालीन अनिमित्सा, सिद्धि पूर्व में है फिर अनिमित्सा उत्पन्न हुई, वो जो काल है वो अनिमित्सा का सिद्धिकालीन अनिमित्सा काल हुआ ना, है वह भी अनिमित्सा पदे में विवक्षणीय है। और अनिमित्सा नाशे यत्र सिद्धि ही अस्ति, ठीक है, अनिमित्सा नाशे भी यत्र सिद्धि अस्ति तत्र च अनुमितिर अनुभव सिद्धा सो सह कालः अपि अनिमित्सा पदे में विवक्षणीय। अब परामर्श, सिद्धात्मक परामर्श अनुमिति के पूर्व में रहे या पश्चात रहे, इन दोनों में से एक तो रहेगा ना, अनिमित्सा अधिकरण रहेगा। एक में अनिमित्सा का अधिकरण क्षण मिलेगा, एक में नाश का अधिकरण विशेष क्षण, अधिकरण क्षण विशेष मिलेगा। तो उभय था अन्यतर रूपेण वहां उत्तेजकता मिल जाएगी। तद्वयम उत्तेजकम था ना। अनिमित्सा उत्पत्त्यनंतरम, हाँ 2 बोल दिया ना, अनिमित्सा उत्पत्त्यनंतरम सिद्धौ सत्याम, एक हो गया अनुमिति ही अनुभव सिद्धा। वहां पर क्या हुआ, अनिमित्सा कालीन सिद्धि मिल गई, समकालीन सिद्धि मिल गई। दूसरे में क्या वही मिलेगा ना, अनिमित्सात्पत्त्यनंतरम सिद्धौ सत्याम। ऐसा कब हो सकता है, जब अनिमित्सा के बाद, अनिमित्सा के पूर्व में सिद्धि है, अनिमित्सा उत्पन्न हुई, यहाँ सिद्धि, दोनों का एक काल मिल गया है। तो अनिमित्सा सिद्धिकालीन अनिमित्सा अधिकरण क्षण ये भी हो गया, और ठीक है ना, सिद्धिकालीन अनिमित्सा अधिकरण क्षण अथवा अनिमित्सा नाशाधिकर अनाश और सिद्धि, सिद्धिकालीन अनिमित्सा नाश, ठीक है ना, अनिमित्सा नाश में सिद्धिकालीनत्व, सिद्धिकालीनो यः अनिमित्सा नाशः तदधिकरण क्षणः एतत् क्षणद्वयम् अनिमित्सोत्पत्त्यनन्तरं सिद्धौ सत्याम अनुमितिर्भवति। एक बात, फिर फिर अनुमिति नाशे भी सिद्धौ सत्याम अत्र अनुमितिर्भवति। तद्वयम, द्विशब्द प्रयोग किया ना, द्विशब्द से 2 दिखाना है ना। यदि हम ऐसा एक ही उसका अर्थ लग लेते हैं कि जहाँ पर अनिमित्सा की उत्पत्ति के पश्चात अनिमित्सा का नाश हुआ है वहां सिद्धि भी बैठी है, ऐसा क्षण ही नहीं मिलेगा। क्षण मिलेगा भी तो वही मिलेगा जहाँ अनिमित्सा के बाद सिद्धि उत्पन्न हुई हो। तो पहला वाला दोष वारित नहीं होगा एक बार। दूसरा बात यह व्यर्थ का कथन होगा, अनिमित्सानंतरम अनिमित्सा नाशः, ये कथन अपार्थक है। मैंने स्वयं अनिमित्सा का नाश अनिमित्सोत्पत्त्यनंतर ही होगा ना, उसके पूर्व तो नहीं होगा। तो अनिमित्सोत्पत्त्यनंतर तो अनिमित्सा नाश में कहना है, और वो भी दीदिकार द्वारा कहना ठीक नहीं है। अतः 2-3 द्वयम अभी कहा है
और इस तरह के अनावश्यक प्रयोगों से बचना भी है, इसलिए क्या बताना होगा, वाक्य का अन्वय करना है। अनिमित्सवानंतरम माने अनिमित्सोत्पत्त्यनंतरम सिद्धो सत्याम यत्र अनुमिति, और अनिमित्सा नाशे भी सिद्धो सत्याम यत्र अनुमितिर्भवति, तद्वयमपि अनिमित्सापदे। उपासन ही कह रहे, ठीक है। वो यदि इस तरह से अनिमित्सा के नष्ट हो जाने पर भी अनुमिति को अनुभव सिद्ध मानते हैं, तो ऐसा भी तो संभावना है कि सिद्धि के नष्ट हो जाने पर भी अनुमिति उत्पन्न न हो, अनुमिति का प्रतिबंध कुछ देर तक होता रहे। यदि ये अपनी शक्ति 2-3 क्षणों तक रख सकती है, रख सकती है। कैसे, क्या उदाहरण दिया था, दंड संयोग नाशे चक्रभ्रमिवत, वेदांत वाले लोग देखो, दंड संयोग नाशे चक्रभ्रमि के प्रति कारण कौन है, दंड संयोग, चक्र दंड संयोग, वो नष्ट हो जाता है तथापि चक्र कुछ देर तक चलता रहता है ना। और पुष्प हस्त संयोग नाशे भी सौरभ्यवत, हाथ और पुष्प संयोग सौरभ्य के प्रति कारण है। अभी लगाकर हटा ले, अस्त्र लगाकर फिर हो जाता है ना, लेकिन बहुत देर तक चलता रहता है जब तक उसका कुछ अंश बचा रहता है। तो उसका दाष्टान्तिक वहां क्या है, अविद्यानाशे भी शरीरम अनुवर्तते, जीवन मुक्त का शरीर कैसे बचा रहता है, शरीर के प्रति तो अविद्या कारण है, और तत्व ज्ञान होने के बाद अविद्या तो नष्ट हो गई, अज्ञान नष्ट हो गया है, फिर कैसे वो बचा रहता है। कारण उपादान नाशाद उपादेय नाश है, उपादान सर्व शरीर का उपादान है अविद्या, वो नष्ट हो गई तत्व ज्ञान से। यदि उसको नष्ट नहीं मानेंगे तो वो मुक्त ही नहीं है, जीवन मुक्त भी नहीं कहेगा है। तो शरीर पादः कुतो न भवति कहते हैं, चक्र किंचित कालम अनुवर्तते, कियत् कालम प्रारब्ध कर्म भोग पर्यन्तम। सिद्धिनाशोत्तरमपि यावत्कालमपि अनुमितिरुत्पद्यते तावानेव कालः इत्यर्थः। ननु क्या बोला, ठीक से नहीं सुन लिया। क्रियात्मकानां निष्क्रियात्मकानां तावत् क्रियात्मकानां तावत् समयानां अभावस्य सर्वदैव आत्मनि सत्त्वात् क्रियात्मकानां तावत् समयानां अभावस्य सर्वदैव आत्मनि सत्त्वात् मुक्तयुज्यता विवक्षयापि अनुमित्सानात्तरम् निमिते सम्भवः क्या बोल रहे हैं, क्रियात्मकानां तावत् समय अभावः सर्वदैव आत्मनि सत्त्वात् मुक्तयुज्यता विवक्षयापि अनुमित्सानात्तरम् निमिते सम्भवः इत्यतः। कहते हैं कि आपने ये सब इतना प्रपंच क्यों किया, क्योंकि आपको ये अनुभव हो रहा है कि अनिमित्सा नाश में भी सिद्धौ सत्याम वितृक्षणानंतरम अनुमिति होती है। अतः एतादृश अनुमित्सा योग्यता विरह विशिष्ट सिद्ध भाव को कारण मानना है, ठीक है ना। अनुमित्सा विरह विशिष्ट सिद्ध भाव को कारण मानना है। एतादृश सिद्ध भाव जहाँ रहेगा, अनुमित्सा योग्यता विरह विशिष्ट सिद्ध भाव जहाँ रहेगा, वहां पर अनुमिति उत्पन्न होती है, ऐसा कहना पड़ेगा। तो अनुमिति मान लो चैत्र को उत्पन्न हो, ठीक है। समवाय संबंधेन अनुमिति प्रति स्वरूप संबंधेन एतादृश सिद्ध भाव कारण, समवाय संबंध में चैत्र को अनुमिति हुई, उस चैत्र की आत्मा में एकादश सिद्ध भाव को रहना चाहिए, निष्ठा भाव को रहना चाहिए, ठीक है ना। अनुमित्सा योग्यता भाव विशिष्ट सिद्ध भाव, ठीक। अनुमित्सा योग्यता भाव विशिष्ट सिद्ध भाव जहां रहेगा वहीं उत्पन्न होगा।
तो कहते हैं यहाँ तो सिद्धि ही है, अनिमित्सा योग्यता विरह विशिष्ट सिद्धि ही है। क्यों कि अनिमित्सा योग्यता आत्मा में नहीं है। अनिमित्सा तो रह सकती है इच्छा होने के कारण, अनिमित्सा योग्यता आत्मगुण नहीं है। वो किम रूप आपने बताया है? समय रूप, काल रूप। वह काल क्रियात्मक है, ठीक है ना, वो क्षण क्रियात्मक है ना, सूर्य परिस्पंदादि रूप है। वह क्रियात्मक काल आत्मा का गुण नहीं है ना? क्यों? द्रव्य में रहते हैं ना, द्रव्य में रहती है, आत्मा में नहीं। हाँ, तो द्रव्य में रहती है। भूत है, भूत भूत भी नहीं, वो भूत भी नहीं, भूत भी नहीं कैसा होगा? और आगे तो उससे भी बड़ा, बड़ी पहुंची हुई चीज है, भूत भी नहीं, मूर्त भी नहीं ना? तो क्रिया जो है आत्मा का विशेष गुण है कि नहीं? क्यों? हाँ, ठीक है, आत्मा का विशेष गुण नहीं, आत्मा का धर्म भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा निष्क्रिय है, जड़ है। जड़ है ना? चलता फिरता, जो चलता फिरता है उसी को ना जड़ बोलते हैं। पत्थर को जड़ क्यों बोलते हैं? चलता फिरता नहीं है इसलिए। गाड़ी भी तो जड़ी है, गाड़ी भी तो जड़ी है। चलता है तो एतादृश अनुमित्सा काल विशेष रूपायाः अनुमित्सा योग्यतायाः आत्मनि असंभवात्, आत्मा में नहीं रह सकती है ना? तो तदभाव आत्मा में है, सिद्धि भी है, तो तदभाव विशिष्ट सिद्धि रूप प्रतिबंधक ही है, तथा क्षणांतरम अनुमिति भी उत्पन्न हो ही नहीं सकती है, अनुमिति उत्पन्न हो ही नहीं सकती है। तो एतादृश योग्यता के निर्वचन करने पर भी क्षणानंतरम अनुमिति उत्पाद की व्यवस्था नहीं कर सकते। न उत्पैद्यता विवक्षयापि अनुमित्सा नासुक्तम् अनुमितेः संभव इत्यतः विशिष्य तथा च विशेषणीयमस्तु अवैधीकरणं तथा च जन्यमात्रस्य कालोपाधिकया आत्मसमवेतं तत्तद् ज्ञानादिकमेव तादृशसमयो वाच्यम् इति अनुसारः। जन्यमात्रस्य कालोपाधिकया आत्मसमवेतं तत्तद् ज्ञानादिकमेव तादृशसमयो वाच्यम् इति अनुसारः। विशिष्ट क्षणीय वस्तु, कहीं यह काल रूप होगा, कहीं समय रूप होगा, कहीं तत्काल ज्ञान, अधिकरण का क्षण, कहीं ज्ञान, एतादृश योग्यता होती है, ठीक है ना? क्योंकि जन्य मात्र से कालोपाधि है, जन्य मात्र कालोपाधि, अतः वो काल जो है क्या कहते हैं? जन्य मात्र से जन्य मात्रस्य कालोपाधिकया आत्मसमवेतं तत्तद् ज्ञानादिकमेव तादृशसमयो वाच्यम् इति अनुसारः। अवहितै इति भावे तथा अवदानैः इत्यर्थः। सकर्मकस्य अवपूर्वस्य धारातुः स्वसत्यादेः वा कर्तरित्वस्य अभ्युत्पन्नत्वात् इति ध्येयम्। अन्वित्सा व्यक्तीनामिव तन्नासाधिकरणनामपि उत्तेजकविषयः प्रवेशे गौरवम्। विना अन्वित्सान्नित्यपादस्य संदिग्धत्वात् इत्यर्थः वदन्ति।
तथा च तथा च गण्यमात्रस्य जन्यमात्रस्य कालनिपातया आत्मसमवेतं तत्परजैव तादृशसमयो वाच्यः। क्रिया को काल ना मान के ज्ञान को ज्ञान। ये काल गण्यमात्रस्य कालोपाधिते अभिहितो गण्यमात्रस्य कालोपाधिते ज्ञान भी देना। ऐसा करेंगे तो क्षण पर्यंत हम लोग पहुंच गए हैं। अनिमित्साधिकरण क्षण अथवा अनिमित्सा नाशाधिकरण क्षण तत्कालिकम यज्ञानम तत्कालिकम यज्ञानम तदेव अत्र अनिमित्साधिकरण यही अनिमित्साधिकरण कालिकम ज्ञानम अनिमित्साधिकरण कालिकम ज्ञानम। काल में तो सभी कालिक संबंध से रहते हैं तो ज्ञान भी कालिक संबंध से रह सकता है। अनिमित्साधिक ये क्यों जन्य मात्र से कालोपाधित्या क्यों कहते हैं? सीधे कह सकते थे तत्कालिका आत्मा तत्कालिकत्व। ठीक है, तत्कालिकत्व आत्मा में भी है ना। एतादृश क्षण कालिकत्व आत्मा में भी है। ठीक, अनुमित्साधिकरण क्षण कालिकत्वम आत्मनि अपि अस्ति तत्र तत्र सिद्धि अपि अस्ति। अतः अनुमित्सा विरह विशिष्ट सिद्धि नहीं हुई, सिद्ध भाव हो गया, अनुमिति उत्पन्न होती है। इसको छोड़ करके ज्ञान पर्यंत क्यों गए? क्योंकि जन्य मात्र से कालोपाधित्वा एतादृश क्षण कालिकत्व आत्मा में नहीं है। ठीक है ना। एतादृश अनुमित्सा नाशकालिकत्व अथवा अनुमित्सा कालिकत्व आत्मा में नहीं है, वो नित्य है। अतः ज्ञान पर्यंत तक है। अनुमित्सा कालिकम यज्ञानम तदभाव विशिष्ट सिद्ध भाव पक्षतः। अब वो जो ज्ञान है वो आत्मा में रह सकता है ना। अनुमित्सा कालिकम ज्ञानम अथवा अनुमित्साधिकरण अनुमित्सा नाशाधिकरण अधिकरण कालिकम यज्ञानम वो तो आत्मा में रह सकता है। तो तदभाव विशिष्ट सिद्धि नहीं हुई, सिद्ध भाव हो गया, अनुमिति उत्पन्न होती है। तथा च जन्यमात्रस्य कालोपाधितया आत्मसंवेदं तत्त्वज्ञानादिकमेव तादृशसमये वाच्य इति अदोषः अवैतनि इति भावेत अवधाने इत्यर्थः। अवहित ही अनुसरणीय है, अवहित करणीय मतलब अवधानेन करणीय इत्यर्थः। अवहित ही करणीय का अर्थ है अवधानेन करणीय। क्यों? ये तब प्रत्यय है ना, कौन सा प्रत्यय? भाव में तब प्रत्यय किया गया। अवधान शब्द से भाव में अवधानत्वेन इत्यर्थः। ठीक ना। भाव में त का अर्थ क्या होगा? अवधानत्व। वही दूसरा भाव क्रिया। उदाहरण कैसा? वही अवधान क्रिया इत्यर्थ ना। अवहित ही नाम अवहित ही अविधान नहीं है, अविधान नहीं है। नहीं, अवधानेन करणीय। ये जो तब प्रत्यय है वो भाव में हुआ है, वो यहाँ विवक्षित नहीं है। क्या है? तदर्थ विवक्षित नहीं है। कर्तरी तस्य अव्युत्पन्नत्वात्। कर्तर्थ में त अव्युत्पन्न है। अब ये सब समझना पड़ेगा, व्याकरण के लफड़ा।
वो तो घय हुआ है, पाक में तो घय है ना। भाव में ही तप प्रत्यय है? वो भाव में तप प्रत्यय है। तो अवहित का अर्थ वस्तुतः क्या होता है? अवहित का अर्थ होना क्या चाहिए था? अवधान युक्त ही। वो कर्तरिक तप प्रत्यय करेंगे तब अवधान युक्त ही अर्थ बनेगा। लेकिन ये सकर्म का धातु है ना, सकर्म का धातु से कर्तर में तप प्रत्यय निषिद्ध होता नहीं है। ठीक है ना। अवपूर्वक सकर्म का जो अवपूर्वक धा धातु है उससे भाव कर्तर्थ में तप प्रत्यय अव्युत्पन्न है। अतः अवहित ही का अर्थ है अवधानी, भाव में ही तप प्रत्यय करते हैं। भाव में नहीं होता है। एक बार और पढ़ो तो, एक बार और पढ़ो क्या लिखा है ठीक से। अवहित ही इत्यत्र सकर्मकस्य अवपूर्वस्य धाधातु पचत्यागे इव कर्तव्ये तस्य अव्युत्पन्नत्वात् भावे कृतम्। एयं तेजी से व्याकरण से पूछ लेना पड़ता। अन्विता व्यक्तिनां इव तन्नासाधिकरणक्षणानाम् अपि क्रियया प्रवेशे क्रियया प्रवेशितोऽनुवम् विना निमित्तां पारस्य संदिग्धत्वात् इति अस्वरसा वदन्ति। इति वदन्ति कहा ना, वदन्ति से कुछ अस्वारस्य बताया मिश्र मत में। तो अस्वारस्य क्या है? तो पहले तो हम लोग के मत में क्या है कि केवल अनिमित्सा व्यक्ति ही उत्तेजक है। आपने अनिमित्सा व्यक्ति और अनिमित्सानाधाधिकरण क्षण दोनों को उत्तेजक, उत्तेजक कोटि में अनिमित्सानाधिकरण अनंत क्षण, एक तो अनंत अनिमित्सा है वो तो ही है। ठीक है, अनिमित तत्व अनिमित्सा व्यक्ति तो पहले से प्रविष्ट ही है। उसके साथ साथ अनिमित्सा नाशाधिकरण क्षण विशेषों को भी उत्तेजक कोटि में प्रवेश करा दिया। ठीक है, क्षण विशेषों को भी उत्तेजक कोटि में प्रवेश करा दिया। ये गौरव हुआ, एक गौरव। दूसरी बात, ये जो आपका अनुभव है उस अनुभव की प्रामाणिकता संदिग्ध है कि अनिमित्सा नाश के बाद भी अनुमिति उत्पन्न, सिद्धि दशाया अनुमिति उत्पन्न होती है, ये आपका अनुभव संदिग्ध है, इसमें संदेह है। अतः अस्वार से बोला अनुमित्सा सत्व तो अनुमिति की उत्पत्ति प्रमाण सिद्ध है, लेकिन उसके नाश में भी, उसके नाश हो जाने के बाद भी अनुमिति उत्पन्न होती है, ऐसा अगर मान लिया जाए तो कदाचित तंतुनाशे भी वितृक्षणानंतरम पटाधिकम स्यात्। उत्तेजक है, ठीक है, साक्षात कारण नहीं है, लेकिन कारण कोटि प्रविष्ट तो है ना। कारण कोटि प्रविष्टानां नाशेपि द्वितृक्षणानन्तरम् अनुमिति द्वितृक्षणानन्तरं कार्योत्पत्ति स्यात् तर्हि कदाचित् पटनाशेपि द्वितृक्षणानन्तरम् अनुमिति पटस्य तन्तुनाशेपि द्वितृक्षणानन्तरं पटः स्यात्। ये वस्तुतः पूर्ण दृष्टांत नहीं है, क्योंकि ये उत्तेजक है सर, ये उत्तेजक नहीं, साक्षात कारण है। ठीक है, लेकिन मणि में दे सकते हैं ना कि मण्य प्रसारणे, ठीक है, द्वितृक्षण पर्यंतम दाहो न स्यात्। मण्य प्रसारणे भी द्वितृक्षण पर्यंतम दाहो न स्यात्। सूर्यकांत मण्य प्रसारे भी दाह स्यात्, अथवा सूर्यकांत मण्य प्रसारे भी दाह स्यात्। उसमें तो कह सकते कि वो उसका हीट बहुत देर तक रहेगा। लेकिन चंद्रकांत मणि, वो किसी का हाथ में अग्नि और चंद्रकांत मणि दोनों रखा हो, अभी जल नहीं रहा है, अब उसको कहना है अब घर जाओ ये सब रख दो, तो पहले क्या हटाएगा वो? अग्नि। नहीं, ये अग्नि रखा है, चंद्रकांत मणि रखा है, उसको कह हो गया तुम्हारा प्रदर्शन, अब जाओ, तो पहले क्या हटाएगा? अग्नि को हटाएगा। अग्नि को हटाएगा। नहीं तो ये भी कह सकता ना
द्वितृक्षण पर्यंतम इसका प्रभाव रहता है, तो वो दाहो न भविष्यति। मणि को पहले हटा करके फिर हटाना ऐसा नहीं करता है ना? है? ऐसा नहीं है? बंदी को हटा देंगे फिर दाढ़ हो करके दो दिन सब हो रह सकता है कि बंदी पूरे इससे दाढ़ उत्तेजक है, उत्तेजक में ही यह विशेषता है, कारण में यह विशेषता नहीं दिखी गई है, नहीं तो अन्यथा तंतुनाशे भी पटस्य पटः उत्पत्ति। उत्तेजक की यह विशेषता है कि वो अपसारणे भी नाशे भी अनुमितिम उत्पादयति। अनुमित्सा उत्तेजिका है, वो नष्ट हो जाने पर भी द्वितीय क्षण पर्यंत अनुमिति को उत्पन्न करने का उसका सामर्थ्य। जैसे उदाहरण बताया ना, मरा हुआ सांप भी 2-3 मिनट तक डर गिरा देता है, वैसे ही परंतु वो भी नियम संदिग्ध है। मणिस्थल में विचार दिखता है ना, मणि अपसारणे भी द्वितीय क्षण पर्यंतम दाह, ऐसा नहीं होता है। छाता है, छाता का अपसारण, छाता भीगने का प्रतिबंधक है, उसको 2-3 मिनट के लिए हटा दें, वो प्रभाव 2-3 मिनट तक रखेगा, वो हटाते ही खटखट भीग जाएगा ना। है? तो ये जो आप ये सब आपका मान सिद्ध नहीं है, संदिग्ध है। इति वदन्ति। संदिग्ध क्यों कहा, एकदम अनिश्चित क्यों नहीं कहा? अभिमत है ना, अभिमत क्या हो सकता है कि कहीं ऐसा भी हो रहा हो, हमने जैसा सर्प वाला उदाहरण दिया, तो विचार हो सकता है। विचार का मतलब ये नहीं सर्प वहाँ प्रतिबंधक नहीं, सर्प ज्ञान प्रतिबंधक है, जीविता है, ज्ञान की वहाँ प्रतिबंधक कुछ भी हो। अभी हम लोग को अविद्सा हुई है, नष्ट हो गया है, ये कौन जानता है? वो तो वस्तुतः ही नष्ट, हम लोग को पता होता है कि हमारी इच्छा भी नष्ट हो गई है, है? तो इच्छा चलती, हमको अनिच्छा हुई तो न्यायिक है वो बेचारे, पता नहीं किस लिए 2 क्षण तक उसकी आयु मानते हैं। कभी भी हम लोग को ऐसा लगता है, जिस दिन से उस वस्तु को देखा उस दिन से उसको प्राप्त करने की अब तक इच्छा है ना, जब से पैदा हुए तब से उसकी इच्छा है, वो कहाँ नष्ट हुई? विक्षण में अगर नष्ट होने लगे इच्छा तो उद्देश्य बदलते। हाँ, उद्देश्य वो मनोरथ क्या है, मनोरथ बदलते रहते हैं। और किसके? एक तो सुभाषित दरिद्राणाम मनोरथा, तो यही सब वैसे ही है ना, उनकी इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है, नष्ट होती रहती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती रहती है। लेकिन लोक में ऐसा नहीं दिखता है ना। तथापि अनुमिति अनुभव सिद्ध कर्मा ली जाए सर्प की तरह। सर्प में भय किसको होता है? मरा नहीं है ऐसा ज्ञान जिसको होता है ना, ठीक है ना, अथवा मरा है इसका ज्ञान जिसको नहीं है। अनिच्छा हुई, नष्ट भी हो गई, लेकिन नष्ट हो गई ऐसा ज्ञान नहीं है, ऐसी स्थिति में मृत्यु हो जा रही हो, इसलिए संदिग्ध कहा। सर्वथा नहीं होती ऐसा नहीं कहा, बाधित नहीं कहा। उत्थानस्तु द्वे द्रव्ये इत्यादि लौकिक प्रत्यक्षान्यथा